हे गाइस, वेलकम इन एक्सपर्ट एग्ज़ाम। तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्ज़ाम में। देखिए, लगातार चल रही इस सीरीज़ के अंदर थर्ड ग्रेड का सिलेबस है वो कम्प्लीटली करवाया जा रहा है। और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अप्रिमेय और वास्तविक संख्या। क्या है? अप्रिमेय और वास्तविक संख्या। इससे पहले हमने 6 चैप्टर कर लिए हैं, जैसे प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, संख्याओं के नियम कौन कौन से होती हैं वो, और परिमेय संख्याएँ। इससे हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है परिमेय संख्याएँ और वास्तविक संख्याएँ। तो इत्मीनान से बैठिएगा, पूरा का पूरा बातें आपको समझ में आएगी। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है कौन सा? अप्रिमेय और वास्तविक संख्याएँ। अच्छा, हम इस वीडियो में या फिर इस लेक्चर के अंदर कौन कौन से कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, फिर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, फिर वास्तविक संख्याओं के प्रसार, फिर वास्तविक संख्याओं के ऊपर जो संक्रिया लगती है वो संक्रिया, और फिर पढ़ेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है जो गणित और विज्ञान का कंबाइंड सिलेबस आता है, क्योंकि थर्ड ग्रेड में 60 नंबर की मैथ और साइंस आती है। सॉरी, 60 क्वेश्चन आते हैं 120 नंबर के। तो इसमें हम पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने पढ़ ली। आज हम क्या करेंगे? अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। यानी ये 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं। इसके बाद हम करेंगे दशमलव प्रसार, और फिर वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। फिर इसी प्रकार कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे और कर देंगे, लगभग बहुत ही जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियो थे मैंने इसमें आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था कि योज्य तत्समक क्या होते हैं, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। इन सभी के बारे में हमें संवर्त, क्रम विनिमय, साहचर्यता, सारे के सारे गुणधर्म हमने वो अच्छे तरीके से कंप्लीट किए थे, वो भी सारणियों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर्स। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है। तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब आप समझ गए होंगे, इंटीजर्स जो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक चलते हैं, जीरो भी इसमें सम्मिलित होता है। और q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। और जो परिमेय नहीं है वही क्या होंगी? अपरिमेय। जैसे देखो, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या। √5 अपरिमेय संख्या। √6, √7, √8, √10। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए, आप यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा भी देख लेते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, कि देखो अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? वही होती हैं वे संख्याएं जिन्हें p और q पूर्णांक है, q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो परिमेय नहीं होती हैं वही क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं का जो पता है वो किसने लगाया, वो भी आप देख सकते हैं कि लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने इस संख्या का सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर कहा जाता है, क्योंकि इन पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कि निम्नलिखित में से जिन संख्याओं को पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन परिमेय, दूसरा अपरिमेय, तीसरी पूर्णांक, चौथी इनमें से कोई नहीं। तो उसका उत्तर क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं होगा। देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी से ये जो सारे हैं ना, एनसीईआरटी से बता रहा हूँ। तो जो एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ जो प्रश्न आता है ना, आउट ऑफ सिलेबस से जो प्रश्न आता है वो इसी से आता है। थोड़ा सा घुमाया जाता है ना, वो सिर्फ इसी से घुमाया जाता है। आप देख लो, पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो वो कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल के रूप में √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक डाउट और कर देता हूँ कि √2 अपरिमेय संख्या है, कोई डाउट नहीं है। √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन देखो √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम √4 का वर्ग जानते हैं, वर्गमूल जानते हैं, कितना होगा?
2 होगा, और 2 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो जिनका अंडर रूट निकल सकता है वो अपरिमेय नहीं है। यहाँ पर आप इनकी परिभाषा भी देख सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये संख्याएं कौन कौन सी देखें? अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 15, पाई, और देखो 0.1001000000, यानी जो इनफाइनाइट तक चलता है, जिनका जो ये दशमलव के बाद जो प्रसार है ना, जैसे 0 के बाद पॉइंट है, तो दशमलव के बाद जो प्रसार है ना वो शांत नहीं है। शांत नहीं का मतलब रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्याएं होगी। अब देखिए आपको जो मैंने बताया था, आपको याद होगा कि कभी हम प्रतीक, ये किसका साइन है? अंडर रूट का। ठीक है, देखिए अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? 2। यद्यपि 2 और -2 दोनों ही संख्या 4 की वर्गमूल है, तो हम जानते हैं कि 2 भी तो क्या है? परिमेय संख्या है, और -2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो कुछ संख्याएं हैं जो अपरिमेय, देखो अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 भी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो जैसे आपने कक्षा जो 10वीं में पढ़ी होगी वहाँ पर आपने सिद्ध भी किया होगा, अगर आपको याद हो तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे। ठीक है, तो यह तो हो गई अपरिमेय संख्याओं के बारे में। बिल्कुल नॉर्मल सी जानकारी है, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। ठीक है, अब देखो ये जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, वास्तविक संख्याएं क्या बनती है? परिमेय और अपरिमेय दोनों का जो समूह होता है ना, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का जो समूह होता है ना, वही क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसका मतलब जो सारी की सारी संख्याएं हैं ना, सारी की सारी संख्याएं वही क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखा हुआ है कुछ वास्तविक संख्याओं को आर से लिखा जाता है। किससे? आर से। आर से रियल नंबर, और रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक, तो इसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वास्तविक संख्या या तो परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। नॉर्मल सी बात है। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, कहीं आपके नहीं आएगा। मतलब यह जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता। ऑप्शनल में पूछने का कोई अंडर रूट 3 है, जैसे देखो अंडर रूट 3 की मैं आपको बता देता हूँ, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.713। ठीक है, अब ये संख्या रेखा है। ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब देख लो, अब यहाँ पर कितना होगा? 1.5 होगा। 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो इसको यहाँ पर दर्शा दो, ये लो, ये हो गया अंडर रूट 3। संख्या रेखा पर दर्शाना नॉर्मल सी बात है। अब बताइए, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैंने क्या बताया था कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के बनी होती है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही आप इनको देखिए कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। आगे वाला देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, क्योंकि यह है वास्तविक संख्या। ठीक है, यह है वास्तविक संख्या, यह है परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और यह है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय वास्तविक होते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक वास्तविक परिमेय या अपरिमेय नहीं हो सकता। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपरिमेय संख्याओं की खास बात क्या होती है। ठीक है, आपको अपरिमेय संख्या पहचाननी पड़ जाए तो आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, जैसे देखो अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 की वैल्यू देखो 1.4142 1 3 5 6 2 3 7 3, ऐसे ऐसे चलते 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 इनफाइनाइट तक एंड सो ऑन, लास्ट तक जा रही है। यहाँ पर पाई की वैल्यू देखिए 3.141592653589793 2 3 एंड सो ऑन।
अंतिम तक चलते जा रहे हैं। इसका प्रसार कहीं शांत हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। जैसे देखो 1/5 है, 1/5 का प्रसार शांत हो जाएगा 0.2, इसके बाद भाग नहीं जाएगा इसमें, इसका प्रसार शांत हो गया। इसका प्रसार शांत नहीं हो रहा, वही भाग जाता ही जाता जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाता ही जाता जाएगा। तो जिसका भाग शांत नहीं होना वो क्या होगी? अप्रिमेय संख्या। और जिसका भाग शांत हो जाए ना वही क्या होगी? परिमेय संख्या। ठीक है। और देखो पाई तो एक अप्रिमेय संख्या है, लेकिन आपको बोल दिया जाए कि 22/7 बताओ परिमेय या अप्रिमेय, तो 22/7 परिमेय होगी। ठीक है। अब देखो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, अप्रिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, मैं यहाँ भी बताऊँगा, और जब हम आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना दशमलव संख्या, तो उसमें भी बताऊँगा, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है। देखो हम यहाँ पर 3 संख्याएं लेते हैं, कौन कौन सी? 10/3, 7/8, 1/7। ठीक है। मैं आपको मोटी मोटी पहचान बता देता हूँ कि परिमेय संख्या का प्रसार क्या होगा? हमेशा शांत होगा। परिमेय संख्या का प्रसार क्या होगा? शांत। शांत का मतलब एक संख्या के बाद में भाग है वो रुक जाएगा, पॉइंट के बाद में कुछ संख्याओं के बाद भाग रुक जाएगा। लेकिन जो अप्रिमेय संख्या होगी ना, अप्रिमेय संख्या होगी, उसका भाग है वो नहीं रुकेगा, चलता ही जाएगा। ठीक है। और अप्रिमेय संख्याओं में जो भाग चलता ही चलता जाएगा ना, उसके अंदर रिपीट नहीं होगी अंक। जैसे देखो, जैसे आ जाए कि 1.4242424242, ऐसे नहीं होगा अप्रिमेय संख्याओं के अंदर। अप्रिमेय संख्याओं के अंदर तो ऐसे होगा 1.4156328553263246 और अनंत तक चलता जाएगा। यानी उनमें क्या होगा? अप्रिमेय संख्याओं के बाद में, अप्रिमेय संख्याओं में दशमलव के बाद में जो नंबर्स होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। और परिमेय संख्याओं के अंदर पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है। जैसे आप देखिए, हमने यहाँ पर भाग दिया है 10/3, यानी 10 में 3 का भाग दिया है। किस में? 10 में 3 का भाग दिया है। ठीक है। तो भाग दिया 10 में, तो 3 3 9, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 0 0 0, तो 3 के बाद में देखो पॉइंट 3 3 3 3 3 3 3 3, अनंत तक तो चलेगा, लेकिन अंक कौन सा रिपीट हो रहा है? 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, रिपीट हो रहा है ना। ठीक है। यहाँ हमने दिया है 7 में भाग दिए 8 का। ठीक है। तो ये एक संख्या के बाद में है वो रिपीट, मतलब भाग है वो शांत हो जाएगा। जैसे देखो 0.875 क्या हो जाएगा? 0.875। ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने भाग दिया 1/7 का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिपीट तो, मतलब अंक है वो अनंत तक तो जा रहे हैं, 1.42857, लेकिन रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ पर तो रिपीट हो रहे हैं 3 3 3 3, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे। ठीक। आप क्या समझे इससे? इसका तो हमें साफ साफ पता चल गया। ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है कि रिपीट नहीं हो रहे, शांत है। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। कौन सी होगी? परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर्स। इसमें भाग तो जा रहा है, अनंत तक भी जा रहा है, लेकिन अंक रिपीट नहीं हो रहे। रिपीट नहीं हो रहे, इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी इर्रेशनल नंबर्स। इसमें रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं तो भी कौन सी होगी? परिमेय संख्या। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा तीनों एग्जांपल्स के द्वारा। और भी देखेंगे, ट्रिक भी देखेंगे, आप कैसे पहचानोगे एग्जाम में, एग्जाम के क्वेश्चन भी देखेंगे हम। अब देखो, इसके 2 पॉइंट होते हैं कि शेष शून्य हो जाए, जब किसी में भाग दे तो शेष क्या बच जाए? शून्य। शेष शून्य का मतलब क्या हो गया? कि भाग पूरा पूरा चला जाए, भाग पूरा पूरा चला जाए, इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जैसे देखो, यहाँ देखो, यहाँ हमने किया है 7 में भाग दिया है 8 का, तो हमारे पास शेषफल लास्ट में शून्य बच गया, तो भाग क्या हो गया? शांत हो गया। और यहाँ पर देखो शेषफल बच रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक शेषफल बच रहा है, यहाँ पर भी एक शेषफल बच रहा है, तो इसका मतलब प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत मतलब रुकेगा नहीं। ठीक है।
तो इसी प्रकार इनको दो भागों में बांट दिया कि जब शेष शून्य बच जाए और जब शेष कभी शून्य ना हो। जब शेष शून्य हो जाए तो प्रसार शांति हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रसार को क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। आ गया ना कि ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने 7/8 का भाग दिया 0.875 आ गया। अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं 1/2, फिर 639 में 250 का भाग दिया तो 2.556 आ गया। तो इनका प्रसार क्या हो रहा है? शांत हो रहा है। एक संख्या के बाद में शेषफल है वो शून्य आ रहा है, तो शेषफल शून्य का मतलब क्या हो गया? इसका प्रसार है वो शांत है, यानी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म होने वाला। ठीक है, अब देखो, अब हमारा दूसरा पार्ट आ रहा है कि शेष कभी शून्य ना हो। अब शेष कभी शून्य ना हो तो इसमें दो स्थिति आ सकती है। या तो देखो, यहाँ देखो, शेष कभी भी शून्य ना हो तो इस स्थिति में नहीं हो रहा है, इस स्थिति में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर दो स्थितियाँ आ जाएंगी। या तो प्रसार क्या होगा? दशमलव के बाद में जो प्रसार होगा वो क्या होगा? रिपीटिंग नंबर होंगे, और या फिर नॉन रिपीटिंग होंगे। मतलब या तो नंबर रिपीट हो रहे हैं, देखो 3 रिपीट हो रहे हैं, और या फिर रिपीट नहीं होंगे, तो इन्हें बोलेंगे रिपीटिंग। इन्हें क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। और इनको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है आवर्ती। आवर्ती का मतलब बार बार वही नंबर दोहराना। और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब बार बार वो अंक या फिर वो नंबर नहीं आना। ठीक है, जैसे देखो, यहाँ पर देखो 1/3 और 1/7 वाले उदाहरणों में हम यह पाते हैं कि कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। दूसरे शब्दों में हमें भागफल में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, जिसे हम बोलते हैं अन्वसानी आवर्ती। अन्वसानी आवर्ती। ठीक है, यानी नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? अन्वसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने यहाँ पर देखो एक संख्या लिखी है कि दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। आप बताइए, इसको छोड़ दीजिए, ये जो भी है ना इसको छोड़ दीजिए एक बार के लिए। ठीक है, आप यहाँ देखिए, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार शांत है ना? जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो कन्फर्म क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। आप इसको यहाँ पर ये ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है कि इसको पॉइंट को हटा के देखा तो इतने नीचे जीरो लगा दी, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। अब देखो, ये आ गई कि 0.3333 और 0.3 के ऊपर बार लगा दिया। इस बार का मतलब क्या होता है? जैसे देखो ऐसे लग गया ना 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है? कि यही ये रिपीट होता जाएगा। बार को हटा दो, फिर 3 और इन्फाइनाइट तक बचेगा। और ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको सॉल्यूशन करने का एक तरीका होता है। मैं आपको यहीं समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में आगे भी बता दूंगा। जैसे हम दशमलव संख्याएं करेंगे ना तो वहाँ भी बता दूंगा और यहाँ पर भी बता दूंगा। ठीक है, जैसे देखो ऐसे आ जाए कि 0.3 के ऊपर बार, ऐसे आ जाए 0.25 के ऊपर बार। ठीक है, तो देखो 0.3 के ऊपर बार आ गया ना, इसका मतलब 0.3333 इनफाइनाइट तक चलेगा। 0.25 आ गया तो इसका मतलब 0.25 25 25 25 ऐसे ऐसे लगातार रिपीट होते जाएंगे। ऐसे आ जाए ना का 0.369, फिर इसके ऊपर बार आ जाए तो कैसे लिखा हुआ इसको कि 0.36 फिर 9 यही रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आता है इनको हल करना कि इनको हल कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये हमारा क्वेश्चन था कि 0.235 के ऊपर 35 के ऊपर बार है। मैं डायरेक्ट इसी पर पहुंचूंगा। ठीक है, ये जो बीच में किया हुआ है ना इसको हम हटा देंगे और डायरेक्ट इसी पर पहुंचने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे करोगे। देखो सबसे पहले इस संख्या को ध्यान से देखोगे, देख लिया।
फिर इसको जैसा है ना वैसा का वैसा लिख देंगे पॉइंट हटा करके। देखो यहाँ पर 0.2 फिर 3 5 के बार है ना, तो इसको पॉइंट हटा करके बार बूर सब हटा करके ऐसी कैसी संख्या लिख दो 235 लिख दिया। फिर माइनस का निशान लगाओगे, फिर पॉइंट के इधर वाले पे ध्यान दोगे, पॉइंट के इधर वाली जो संख्याएं हैं, पॉइंट के इधर वाली जो संख्याएं हैं उन पर ध्यान दोगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है कि मैंने आपको बताया था कि 0.235 है, 0.235 है और 35 के ऊपर 3 5 है, उसके ऊपर बार है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम संख्याएं लिखेंगे। जैसे देखो जितना का जितना नंबर है ना वो पूरा का पूरा नंबर लिख देंगे 235, ठीक है। फिर लगाएंगे निशान माइनस का। माइनस का निशान लगाने के बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, इस बात का सदैव ध्यान रखें कि जितनी संख्याओं पर बार नहीं है वो की वो संख्याएं लिख देंगे। जैसे देखो 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 लिख दिया, ठीक है। फिर भाग का निशान लगाएंगे। देखो यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि पहले जितनी संख्याएं हैं पूरी की पूरी संख्या, वो पूरी की पूरी संख्या लिख दी, ठीक है। और फिर देखो जितने पे बार था, जितने पर बार था वो तो मैंने पूरी की पूरी लिख दी, और जितने पे बार नहीं था यानी 2 के ऊपर बार नहीं था तो मैंने 2 का यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद क्या करेंगे, जितनी संख्याओं पर बार हैं, जितनी संख्याओं पर बार हैं उतने ही क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने ही क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 235 में से 2 घटाओगे 233/990 आ जाएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे जो रीट या फिर शीटर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो ऐसे ही आते हैं। जैसे डायरेक्ट मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे वो चल रहा था हमारा ये क्वेश्चन कि 0.3 के ऊपर बार था, मैंने क्या बोला था, पहले जितनी की संख्याएं हैं वो संख्याएं की संख्याएं लिख दो, ठीक। अब जितनी संख्याओं पर बार नहीं है वो घटा दो, तो घटाने के लायक कुछ नहीं है हमारे पास, क्यों, क्योंकि सभी संख्याओं पर बार है। फिर भाग देंगे, ठीक है। और फिर देखो ये ऊपर क्वेश्चन भी था ये, हाँ ये 0.3333 वाला, ठीक है। इसमें संख्याएं हैं वो रिपीट हो रही हैं। तो मैंने क्या बताया था, हाँ देखो जैसे मैंने बताया था आपको कि 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो पहले तो संख्या लिखेंगे वैसी की वैसी, फिर जितनी संख्याओं पर बार नहीं है वो घटा देंगे। अब देखो सभी के ऊपर बार है, कोई नहीं घटेगा बटे में, फिर जितनी संख्याओं पर बार है उतनी क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, तो 9 लिख दिया। फिर जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी 0 लिखेंगे, अब सभी संख्याओं पर बार है तो 0 नहीं लिखेंगे। 3/9 का मतलब कितना हो गया, 1/3। अब आप 1/3 को सॉल्व करके देखिए, आपको यही मिलेगा 0.333333 इनफाइनाइट, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये तो चल रहा था इनका प्रसार बताने वाला, जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी ना दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, इन्हीं संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा भाग, तो उनमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर मैंने अभी भी अच्छे तरीके से बताया, अगर नहीं आया हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा मैं, ठीक है। देखिए एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अन्वैसानी आवर्ती होता है। देखो शांत का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने 1/2 का सॉल्व किया था तो कितना आया था 0.5, ये तो हो गया शांत। अन्वैसानी आवर्ती, आवर्ती का मतलब क्या होता है कि नंबर रिपीट होंगे, और रिपीट कैसे होंगे, जैसे 1/3 है तो 1/3 को सोल्व किया हमारे पास कितना आया 0.3333 इनफाइनाइट होता है, यानी इनके बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये दोनों की क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अगर आपको प्रसार दे दिया जाए तो आप प्रसार से अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो कि ये परिमेय संख्या है या फिर ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत है या फिर अन्वैसानी आवर्ती है, आवर्ती का मतलब रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो वह एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर रिपीट नहीं हो रहे हो ना, जैसे आ जाए कि 1.4 1 4 2 5 6 7 8 ऐसे ऐसे,
जैसे पाई का मान है 3.141567 जो भी आगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, अप्रिमेय संख्याएं हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन है ना कन्फर्म आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो दशमलव प्रसार से क्वेश्चन कन्फर्म आता है। और क्यों आता है, क्योंकि किसी के समझ में भी नहीं आता, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, अप्रिमेय कौन सी होती है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका अशांत है, ठीक है। लेकिन आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक अप्रिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवैसानी अनावृत्ति होता है। अनवैसानी अनावृत्ति का मतलब नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं इसे। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट नहीं होगा। जैसे देखो 0.10, फिर 210, फिर 310, फिर 410, 510, ऐसे रिपीट नहीं होगा। जैसे 100, 110, 111, 111, फिर 0, ऐसे ना रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो पॉइंट के बाद यदि कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा ना, इसका मतलब वो कौन सी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये आ गई प्रश्नावली। अब देखो एक और बात बता देता हूँ मैं, बिल्कुल आसान सो ट्रिक। हमें बताना है कि भिन्नों के दशमलव रूप लिखिए। दशमलव रूप तो आप भाग दे करके लिखोगे, ठीक है। प्रत्येक का दशमलव प्रसार बताइए किस प्रकार का है। देखिए, यदि किसी भी संख्या के भाग के अंदर 2 या 5 या फिर ये दोनों ये हों तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, ठीक है। अगर इनके अलावा कोई और अंक हो तो क्या होगा, अशांत। अब आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, नीचे जो हर का पार्ट है ना उसमें देखो 2 है, ओनली 2 है तो भी शांत, ओनली 5 है तो भी शांत, 2 और 5 दोनों हैं तो वो क्या होंगे, शांत। और इन 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई और है तो वो क्या होगा, अशांत। जैसे देखिए 36/100 है। अब आप 100 के फैक्टर करोगे ऐसे, 100 में सबसे पहले 2 का भाग दोगे 50 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे 25 आएगा, फिर 5 का भाग दोगे 5 आएगा, फिर 5 का भाग दोगे आपके पास 1 आएगा। अब बताओ, यहाँ पर 2 है और 5 है, इसके अलावा और कोई अंक नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या है और इसका प्रसार कौन सा है, शांत है। कौन सा है, शांत। 1/11 को देखिए, 1/11 है ना, हर में कितना है, 11, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखिए, ये एक मिश्र भिन्न है। जब भिन्न करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कौन सी भिन्न भी 3 प्रकार की होती हैं, उचित, अनुचित और मिश्र। तो 8 चौके 32 और 33/8। अब देखो इस 8 ऊपर वाली संख्या को मत देखो, अंश को तो देखो ही मत, हर को देखो, हर कितना है, 8। तो 8 कैसे फैक्टर करोगे आप, 2, 2 8 का आधा 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2 यहाँ पर ओनली 2 2 आ रहा है, चाहे 2 आए, चाहे ओनली 5 आए, चाहे दोनों आए, प्रसार क्या होगा, शांत। तो इसका प्रसार कितना होगा, शांत। ऐसे ही देखो 13 आ गया, 13 आ गया, नहीं तो 2 है नहीं 5 है तो अशांत। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 11 आ गया, क्या होगा, अशांत होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं। 400 है, अब आप इसका बताइएगा, 400 के फैक्टर कीजिएगा, आसानी से हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 4 × 100 है, जब 100 शांत है, 4 में क्या है, 2 × 2, तो ये भी शांत ही होगा, ये भी कितना होगा, शांत, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रसार शांत होता है। एग्ज़ाम में बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आता है, जैसे 6/25, बताइए इसका प्रसार शांत है या फिर अशांत है या कुछ भी है। दो तरीके हैं इसके, या तो आप भाग दे के देखिए, ठीक है, या फिर आप नीचे 2 और 5 की गुणा देख लीजिए, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ। और देखिए ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यही मतलब टॉपिक के पढ़ाने वाला, क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, नहीं, क्वेश्चन की सीरीज़ अलग से चल रही है, जिसके अंदर क्या होगा, प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। रीट के अंदर कौन कौन से, थर्ड ग्रेड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो करवाए जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी वीडियो से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और इनके अलावा अलग से प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अलग से होंगे, इनके अलावा प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ ये इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगा, नहीं, ये क्वेश्चन आपको अभी प्रैक्टिस के लिए, क्लास की प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, अलग से भी प्रैक्टिस के लिए लिखे जाएंगे। और अन्य यदि आप कोई बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें कोई डाउट आता है तो आप
या तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, या फिर आपको यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 97 838 70 385, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब ये होता है जैसे जोड़, घटाव और गुणा और भाग। संक्रिया का मतलब ये क्या होता है? जोड़, घटाव और गुणा और भाग। जैसे हमने जो इससे पहले टॉपिक किए थे प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, तो उनमें हमें क्या पढ़ा था? जोड़ पढ़ा था, घटाव पढ़ा था, गुणा पढ़ा था, भाग पढ़ा था। उनके लिए क्रम विनिमय का नियम जाना था, सहचर्यता, बंटनता, वितरण, उनका योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, उनके गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम, और उन सभी के लिए संवृत्त के गुण भी देखे थे। तो वही सभी वो इन पर देखने वाले हैं कि इनमें क्या होता है, जोड़ होता है, घटाव होता है कि नहीं होता है। देखो, दो अप्रिमेय संख्याओं का जोड़ करोगे ना तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अप्रिमेय। दो संख्याओं का घटाव करोगे तो भी हमें क्या होगी? परिमेय। अप्रिमेय भी हो सकती है, जैसे देखो √2 अप्रिमेय है, घटाओगे √2, दोनों अप्रिमेय हैं, इन दोनों को घटाओगे उत्तर आएगा 0। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऐसे अपवाद है, बाकी घटाओगे तो हमें कौन सा मिलने वाली है? अप्रिमेय मिलने वाली है, ये अपवाद है। गुणा कराओगे तो परिमेय और अप्रिमेय दोनों मिल सकती है। भाग करवाओगे तो भी परिमेय और अप्रिमेय दोनों मिल सकती है। जैसे देखो √17 का √17 में भाग दिया, उत्तर आएगा 1। 1 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। जैसे देखो √3 और √3 का यदि आप मल्टीप्लाई कराओगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 3। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये कंडीशन पर निर्भर करता है कि वो परिमेय होगी या फिर अप्रिमेय होगी। जैसे देखो 7√5, देखो 7 तो परिमेय है, 7 तो परिमेय, लेकिन √5 क्या है? अप्रिमेय। तो ये अप्रिमेय संख्या होगी। 7 तो परिमेय है लेकिन √5 क्या है? अप्रिमेय। तो ये 7/√5 क्या होगी? अप्रिमेय होगी। √2 + 21, देखो 21 तो परिमेय है लेकिन √2 क्या है? अप्रिमेय। तो ये संख्या क्या होगी? अप्रिमेय होगी। पाई -2 भी क्या होगी? ठीक है, अप्रिमेय होगी। पाई अप्रिमेय है, 2 परिमेय। देखिए अब देखो, मैं आपको यहाँ पर जोड़ने की खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ, हमेशा याद रखोगे आप। ठीक है। जैसे देखो 2√2, 5√3 और √2 - 3 √3 को जोड़िए, जोड़ोगे इनको। ठीक है। देखो जैसे ये 2 बाड़े हैं, बाड़े यहाँ का मतलब 2 समूह हैं, इसमें 4 बकरी हैं। इसमें देखो मैं थोड़ा सा बड़ा बता देता हूँ। इसमें 4 बकरी हैं और 4 फिर गाय मान लेता हूँ मैं, 4 गाय हैं। ठीक है। इस बाड़े के अंदर 5 बकरी हैं और 6 गायें हैं। ठीक है। यदि आप इन दोनों बाड़ों में पूछ ले कि इन दोनों बाड़ों के अंदर बकरी कितनी है, तो बताओ 4 बकरी इसमें, 5 बकरी इसमें, कितनी बकरी हो गई? 9 बकरी, 9 बकरी हो गई। इसी प्रकार देखो इसमें 4 गायें हैं, इसमें 6 गायें हैं। आपको बोल दे कि दोनों बाड़ों के अंदर गायें कितनी हैं, तो आप इसमें 4 गायें जोड़ोगे, इसमें 6 गायें जोड़ोगे, कितनी हो गई? 10 गायें। आप ऐसे तो नहीं करोगे ना कि इस वाली 4 जोड़ दे रही, इस वाली 5 नहीं जोड़ोगे ना, क्योंकि बकरी और गाय आपस में नहीं जुड़ती हैं। ठीक आपको वैसा ही यहाँ पर फॉलो करना है। कैसे? जैसे देखो जोड़ना है, देखो 2 √2, √2 को एक बार बकरी मान लो, 2 √2 मतलब 2 बकरी, और √2 का मतलब 1 बकरी। तो 2 √2, 2 बकरी और 1 बकरी कितनी हो गई? 3 बकरी, बकरी का मतलब √2। अब देखो यहाँ पर 5 √3 यानी 5 बकरी, -3 √3 यानी -3 बकरी। तो 5 बकरी में से 3 बकरी घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बकरी, और बकरी का मतलब √3। ठीक है। यही देख लो रिजल्ट यहाँ पर है और यही रिजल्ट यहाँ पर। यही सेम गुणा होता है, बकरी का बकरी के साथ मल्टीप्लाई, गाय का गाय के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है। और यही भाग में होता है। देखो 6 √5 को 2 √5 से गुणा कीजिए, तो पहले तो संख्या का संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी 12, और फिर देखो बकरी का बकरी के साथ होगा, यानी √5 गुणा में √5। ठीक है। √5 का √5 से घटेगा ना, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसे मतलब समझने के लिए मान लो, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए मान लो कि √5 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 5। जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कराते हैं और वो दोनों अंडर रूट में हो तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है।
तो इसमें बचेगा 12 पंजो 60, और यही हमारा क्या है 12 पंजो 60। नॉर्मल है, जोड़ घटाव गुणा भाग सभी को आते हैं। ठीक है, आप इनको सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे 8√15 है तो 15 को क्या लिखेंगे 5 × 3, तो इस दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। √15 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 8√15 इसको 3 × 5 लिखा, 8√3 × √5 बटे 2√3, तो √3 से √3 यानी बकरी से बकरी कैंसिल, फिर 2 का भाग देंगे 4, 4√5। बिल्कुल आसान से सारे के सारे आपको ये हैं कुछ जो मतलब सत्य तो मतलब ये कोई सत्य नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांस में इनका एक्सेप्शन है। देखो, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में जोड़ना या घटाना अपरिमेय होता है, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे 2 परिमेय हैं और √3 अपरिमेय है, तो ये बिल्कुल अपरिमेय है। घटाओगे तो भी क्या होगा अपरिमेय होगा। एक अपरिमेय संख्या को एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है, यानी शून्येतर का मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, वो क्या होंगे अपरिमेय होंगे। यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो √17 का √17 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। और जैसे देखो 2 में हम भाग दें √3 का, तो ये क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये कंडीशन पर निर्भर करता है कि आपको सवाल किस प्रकार का दिया गया है, और अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन भी कैसे दिए गए हैं। ठीक है, ये आ गए इनके गुणधर्म कि √AB को क्या लिख सकते हैं √A गुणा में √B। ऐसे भाग में हो तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ये वही प्रॉपर्टी है A + B A - B, वहाँ क्या होता है A² - B²। A + B इंटू में A - B, तो वहाँ क्या होता है A² - B²। अब यहाँ पर अंडर रूट है तो यहाँ पर अंडर रूट लगा दो, ये क्या बन जाएगा A - B। ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी नहीं है, आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करा करके देख सकते हो A² - B²। ठीक है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई कराया हुआ। देखो √A √C, तो √AC, यानी अगर संख्याएं हों तो उन क्या लिख सकते हैं √AC। फिर √A का √C के साथ √AC बन जाएगा, फिर √A का D के साथ तो √AD बन जाएगा, BC के साथ तो BC बन जाएगा, BD के साथ तो BD बन जाएगा। नॉर्मल है सारे के सारे, आप नॉर्मली कर सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी दीजिए। नहीं आता है तो फिर भी पूछिए आप, क्योंकि ये इनके आंसर भी लिखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि इनके आंसर नहीं लिखे हुए, हम मैच भी कर सकते हैं। जैसे देखो 5 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 दूनी 10। फिर 5 को √5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 √5। फिर √7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 √7। फिर √7 को 5 से कराएंगे तो √35। यही इनका क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना ही तो √35 को तोड़ सकते हैं, ना ही 2 √7 को, ना ही 5 √5 को, ना ही 10 को। ठीक है, आप ऐसे ऐसे सारे वो सॉल्व कीजिए, और कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अब आता है हमारा नया टॉपिक परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, और रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि नीचे से अंडर रूट को हटाना। परिमेयकरण का मतलब ही क्या होता है कि नीचे जो हर में अंडर रूट होता है ना उसको हटाना। और हर में अंडर रूट को हटाने का मतलब तरीका यही है, या तो आप उसके साथ जोड़ घटाव कर लो और या उसके साथ लड़ाई कर लो। यानी जब किसी को हटाना हो ना तो हमें क्या करनी पड़ेगी लड़ाई करनी पड़ेगी। और लड़ाई आगे वाले की जो टेक्निक होती है ना उसके विपरीत अगर कोई टेक्निक लगाएंगे तभी जीत सकते हैं। तो देखो 1/√2 है, हमें लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। √2 है, इस √2 को √2 से ही करा दो। अगर नीचे एक ही संख्या हो ना, नीचे क्या हो एक ही संख्या हो, मतलब आगे वाले के पास एक ही हथियार होना तो उसी हथियार से लड़ाई करेंगे तो जीत जाएंगे। √2 को √2 से कराएंगे, अंडर हट जाएगा, क्या बचेगा 2, और ऊपर √2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे √2, तो ये बन जाएगा √2/2। ठीक है, ये इसका परिमेयकरण हो गया। ठीक है, आप आसानी से देख सकते हैं। देखो √2 एक परिमेय है। ठीक है, √2/√2 बराबर 1 है। हमने इसको √2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, √2/2 हो गया। ठीक है, यही इसका क्या होता है सरलीकरण होता है, या फिर इसी परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब आया है मेन काम। तो
1/2 प्लस √3, मैंने क्या बताया था, अगर आगे वाले के पास 2 से ज़्यादा हथियार हो तो हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। और चेंज क्या, लड़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन आगे वाले के पास प्लस है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस से। 2 प्लस √3 है तो किससे कराएंगे, 2 माइनस √3 से। यहाँ देखो आप, √3 माइनस √5 है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और ये भी बता देता हूँ कि क्यों करवाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो a प्लस बी, यहाँ देखो a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। और a² माइनस b² करने से अंडर रूट है वो हट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 2 प्लस √3 था, हमने 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ऊपर तो 1 है तो ऊपर वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा, 2 माइनस √3 आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा, a² माइनस b² होगा यहाँ पर, तो a² माइनस b² होगा तो 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4, फिर माइनस का निशान, फिर अंडर रूट 3 की स्क्वायर कितनी होगी, 3, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का भाग 2 वही संख्या आएगी, 2 माइनस √3। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेयकरण क्या है। जैसे ये देखो 5/√3 माइनस √5, आप इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि क्या है, अगर नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखो 1/7 प्लस 3√2, प्लस का निशान है तो कन्फर्म इसको किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, माइनस से करवाना होगा। माइनस से करवा के सोल्व करेंगे, a² माइनस b² के थ्रू आसानी से हो जाएगा, आप कर भी सकते हैं। ये देखो बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय हैं। अब ये आ गया आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, हमने ऊपर प्रैक्टिस की थी ना, वो पढ़े थे ना कि दो संख्याओं को जोड़ कराओ, घटाओ कराओ, गुणा कराओ, भाग कराओ, तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होंगी, उनके लिए देखिएगा। देखो 2 परिमेय हैं आप जानते हैं, और √5 क्या है, अपरिमेय। बताओ पूरी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय। 3 प्लस √23 माइनस √23, देखो प्लस का √23 माइनस का √23 कैंसिल, 0 बच गया, बचेगा कौन, 3। अब बताओ 3 परिमेय या अपरिमेय, परिमेय। देखो 2√7 3√7, देखो √7 से √7 कैंसिल, बचेगा कितना, 2/7, 2/7 बताओ परिमेय या अपरिमेय, परिमेय। 1/√2, अब एक तो परिमेय है लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय, तो पूरी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय। 2 पाई, देखो 2 तो परिमेय है, पाई क्या है, अपरिमेय, तो बताओ कौन पूरी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय। देखो इसमें जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ना, मुझे वो ये लगा दोनों। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चे ये नहीं देखते हैं कि कौन सा क्या कुछ मतलब सॉल्व भी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। √23 अपरिमेय है, अपरिमेय ठोक के आ जाएंगे। 2√7 है, 7√7 है, काटेंगे नहीं, करके जाएंगे। पेपर में इतनी तावड़ होती रहती है बच्चों को कि पता ही नहीं क्या करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। सरल कैसे करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करा के, और मल्टीप्लाई आप आसानी से करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर है, तो आप इसे a² प्लस b² प्लस 2ab में कीजिए और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब परिमेयकरण आ गया। ठीक है, तो परिमेयकरण भी मैंने बताया था, आप इन परिमेयकरण कर दो इन सभी का। √7 है, इसको ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई करा दो। ये देखो √7 माइनस √6 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, √7 प्लस √6 से। ये माइनस का है ना, तो प्लस से मल्टीप्लाई कराना होगा। ये प्लस है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराना होगा। ये माइनस है तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई करवाना होगा। बिल्कुल आसान है, आप कीजिए, थोड़ा सा इनको थोड़ी सी एनर्जी लाइए अपने शरीर के अंदर और सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये जो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम है, ये जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम क्या होते हैं, और इस पहली सीरीज़ को थोड़ा थोड़ा दशमलव प्रसार के बारे में भी जानेंगे। इसके क्वेश्चन भी करेंगे, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम है, थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब आता है सारांश कि संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या की परिभाषा आपको पता है, अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा पता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो या फिर अनमसानी आवर्ती हो तो वह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर अनावर्ती हो यानी रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, तो वह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन एग्जाम में यही आने वाले हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं।
पता है, बहुत बार बता दिया मैंने। ठीक, ये देखो, ये आ गई वो प्रॉपर्टी अंडर रूट ए बी को अंडर रूट ए बी, बिल्कुल सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता दी, आप आसानी से देख सकते हैं। ये परिमेयकरण होता है। देखो मैंने प्लस का बताया था ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराना होगा। ये वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नहीं, मैं आप देख सकते हैं अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स क्वेश्चन सारे के सारे, कि हमने घात अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं के लिए प्रसार, उन पर संक्रियाएँ और अन्य बहुत सारे टॉपिक हैं वो कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लगातार क्लासेस से जुड़े रहिए। अगर आपको फ्री क्लासेस प्राप्त करनी है तो एक्सपर्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर दिन एक क्लास मिल जाएगी। और शॉर्ट्स भी आपको क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। पीडीएफ और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है एक्सपर्ट एग्ज़ाम नाम से, आप उसे सर्च कीजिए और जुड़ जाइए उसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए। ठीक है, बेहतर का मतलब वो नहीं होता कि आपको सारा ही दिया जाए, नहीं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब इनकी प्रैक्टिस करवाऊँगा ना मैं, अभी इसका ये संख्याएँ जो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसके बाद एक वीडियो डालूँगा पूरी की पूरी नंबर सिस्टम पर, वो आप देखिएगा और क्वेश्चन देखिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। और इन्हें कोई भी डाउट हो तो आपको जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर पूछ सकते हैं। और तो थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।